लेडीज एंड जेंटलमैन, फाइनली पाकिस्तान टीम ने वो कर दिखाया जिसकी वो कई सालों से नहीं, दहाइयां कह लें आप, 20 साल 22 साल का तवील अरसा। और उसके बाद मैं उस जनरेशन में हूँ विच इज़ फॉर्चुनेट इनफ टू सी कि जो लास्ट टाइम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीता था, आई वाज अ किड देन, मैंने वो सीरीज भी देखी थी जिसमें पाकिस्तान ने सेम पैटर्न के साथ 2-1 से जीता था। वो पहला मैच हम हार गए थे। उस वक्त की टीम स्टार, हाँ फर्क है, उस वक्त की टीम एक स्टार स्टडीड टीम थी। इसमें वसीम अकरम, वकार, शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, सईद अनवर, मतलब कौन नहीं था उस टीम में। और उस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से हराया था, जो कि बड़ी जबरदस्त जीत थी। अभी भी बहुत बड़ी बात है ना, 22 साल के बाद उनके होम ग्राउंड पे यही तो मैं कह रहा हूँ, अभी ही बहुत बड़ी बात है कि उस वक्त की स्टार स्टडीड टीम थी और इस वक्त हमारी टीम, जिसको कह रहे थे ना कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं है, अमिड द सिचुएशन कि जितनी हम कैप्टन्स चेंज होते रहे, कोच चले गए, लेजेंड्स थे ना वसीम अकरम, वो उन लोगों ने इतना हाई कर दिया था ना अपना लेवल के आजकल थोड़ा उनके लेवल पे तो ऑब्वियसली हम तो आज भी हम शायद वही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपने प्लेयर्स से। वी कांट एक्सपेक्ट ऑब्वियसली, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी वसीम अकरम नहीं है, बट शाहीन शाह अफरीदी है और उन्होंने फाइनली ये चीज़ एक्सेप्ट की। उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की, कैप्टनसी के जितने भी मामलात थे वो हल हुए और फाइनली एक डिफेंसिव कैप्टनसी से हम अग्रेसिव कैप्टनसी की जानिब गए। बहुत कुछ हुआ इस सीरीज़ में जिस पे हमें बात करनी है। हम जो आपको मंजर भी दिखा रहे हैं, नसीम शाह जो कि पहले मैच में थोड़े से अनफिट दिखाई दे रहे थे, केम बैक। फिर हसनैन, मार्कस टॉयनस ने जिनको कहा था कि आप जी बट्टा मारते हैं, तो फिर हसनैन ने उनको आउट कर दिया और हसनैन ने आउट करने कहा कि अब ठीक है, अब मसला शसला तो नहीं है, विकेट शिकेट ले लो, कोई मसला तो नहीं। हम बात करेंगे क्रिकेट एक्सपर्ट लीना मोइन अजीज हमारे साथ मौजूद है। लीना, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू द शो। एंड फाइनली ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त, वो भी इतनी जबरदस्त। टीम वही थी तकरीबन, प्लेयर्स भी वही थे, बॉलर्स भी वही थे, बैटर्स भी वही थे और सिर्फ कप्तान बदला है और उसके बाद हमने ये तमाम तर चीजें देखी हैं। लीना, देखिए, थोड़ी सी वजूहात तो है, लेकिन जो कप्तान की तब्दीली है ना, वो बहुत अहम होती है क्रिकेट में। क्रिकेट फुटबॉल की तरह नहीं है कि कोई भी कप्तान बन जाए। क्रिकेट में कप्तान लीडर होता है, हर चीज देख रहा होता है, फील्ड प्लेसिंग, बॉलिंग चेंजेस, किसने कहाँ बैट करना है, लोगों को एटीट्यूड, टीम प्लानिंग। तो एक क्रिकेट का कप्तान होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं तो कब से कह रही हूँ कि रिजवान डिजर्व करता है कि उसको व्हाइट बॉल का कैप्टन बनाया जाए, क्योंकि उसने मुल्तान सुल्तान के लिए भी काफी अरसे से अच्छी कप्तानी कर रहे हैं और एक विकेट कीपर है, इन्वॉल्व होता है। आपको पता है जैसे धोनी थे या संगकारा थे, तो विकेट कीपर जिस तरीके से गेम को देख रहा होता है, कोई और नहीं देख रहा होता। दूसरा, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं। जब बाबर आजम को कप्तान बनाया था तो मैं चीख चीख के यही कह रही थी कि भाई वो बेहतरीन बैट्समैन है, लेकिन उसमें जीरो लीडरशिप क्वालिटीज हैं। तो रिजवान की कप्तानी तो ओवर ड्यू थी और आपने रिजल्ट्स अपने सामने देख लिए। और थोड़ा सा मैं क्रेडिट दूंगी, ये जो हमें टेस्ट मैच में भी अभी विक्ट्री मिली है इंग्लैंड के अगेंस्ट, इससे भी हमारा जो मोरल अप हुआ है, वो भी उसको भी मैं क्रेडिट दूंगी कि उसको वहां पर से भी टीम का मोरल ऊपर होना शुरू हुआ। और रिजवान एक इन्वॉल्व क्रिकेटर है, पैशनेट क्रिकेटर है, सारी टीम उसके अंडर यूनाइट होके खेल रही है। ये बैंड ऑफ ब्रदर्स की तरह टीम खेली है, जो कि मैं कह रही हूँ कि बाबर आखिरी कुछ महीने थे उसमें तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते, जिसकी वजह साफ थी कि आपने आपके जो दोस्त थे टीम में, आपने उनको बैक स्टैप किया, आपने कहा कि जी मुझसे कप्तानी ले ली है 4 मैचों के बाद, अगर वैसे लीना, रिजवान नेशनल कप्तान था और इसने कप्तान बनते ही ये बात साबित कर दी कि ऑस्ट्रेलिया में 22 साल शिकस्त का जो खुश्क साली वाला एक दौर चल रहा था, उसका खात्मा किया। आखिर रिजवान को कप्तान बनाने में इतनी देर कैसे लग गई थी? देखिए, बार बार जब एक क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ही चेंज हो जाता है, कभी रमीज राजा, कभी नजम सेठी, कभी मोहसिन नकवी, तो ये जाहिर है टीम तो इतनी अच्छी नहीं चलेगी कि मामलात भी अच्छे नहीं चलेंगे। हर कोई अपना विजन लाता है, वो सोचता है मैं अब जो ये पिछला बोर्ड है, ये जो बोर्ड है इस वक्त, इन्होंने ये सोचा कि जी हम पंजाबी लॉबी को पुश करेंगे और दोबारा बना देंगे कप्तान बाबर आजम का। उनको नतीजा जब नजर आया, जैसे ही उन्होंने सही फैसले लिए, तो आपने देख लिया कि रिजल्ट सही है। हैविंग सेड दैट, बार बार चेयरमैन चेंज होना किसी कोई इखलाकी जुर्म है मेरे ख्याल में, इखलाकी जुर्म। एब्सोल्युटली। अच्छा लीना, लेकिन अब हमारे एक और लेजेंड राशिद भाई कहते हैं कि रिजवान की कप्तानी की राह में सरोगेट कंपनीज हायल थी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से फिर रिजवान की वन ऑन मीटिंग हुई, सारी कहानी क्लियर हुई, मोहसिन नकवी ने फिर रिजवान को कप्तान बनाने का फैसला किया। इस सारी स्टोरी में कितनी हकीकत है?
देखिए, लोग तो स्टेटमेंट्स देते हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स देते हैं, मतलब ये तो होता रहता है, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। और इसमें यही होता है कि हर कोई सोचता है कि उसने जो बात की उससे कुछ क्लैरिटी होगी, शायद मोहसिन नकवी ने क्रिकेटर्स को बिठा के बात की होगी, उससे भी फायदा हुआ होगा। लेकिन देखिए, जो सॉलिड डिसीजन मेकिंग होती है वहीं से फायदा होता है। जब अगर मोहसिन नकवी को नजर आ गया कि जो पहले करना की कोशिश कर रहे थे टीम के साथ कि जबरदस्ती कप्तान बना दें बाबर आजम से, उससे कुछ नहीं हुआ, तो अब उन्होंने एक सही फैसला लिया, लोगों के साथ बैठ के लिया या टीम को साथ बिठाया। अगर वो टीम को साथ बिठा भी लेते और बाबर आजम को कप्तान रखते तो कोई फायदा ना होता। कप्तान चेंज करने से ये जो एक यूनिटी है वो वापस आई है। रिजवान एक यूनिफाइंग फैक्टर है, उन्होंने कप्तानी बहुत अच्छी की, पहला मैच हार भी गए, सेल्फ बिलीव रखा, उसके बाद खुद लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट किया, आपने देखा कितना इन्वॉल्व थे बॉलिंग चेंजेस में, हर चीज में, और वो बहुत एक श्रूड क्रिकेटर है रिजवान। और बाबर आजम नहीं है भाई, वो सिर्फ एक अच्छा बैट्समैन है, बेहतरीन बैट्समैन है, लीडर नहीं है ना। तो कितने ने समझाया, ये 3 साल से समझा रही हूँ, लेकिन समझ लोगों को उसी वक्त आती है जब उनको खुद फेलियर का सामना होता है, जब प्रेशर का सामना होता है, मीडिया प्रेशर होता है। मीडिया प्रेशर जब पड़ा हद से ज्यादा मोहसिन नकवी को, तो उनको भी समझ आ गई कि किसको कप्तान बनाना चाहिए और आपके सामने लीना, वैसे अगर रिजवान को बराह रास्त चेयरमैन पीसीबी की हिमायत जो है वो हासिल हो गई, तो इस सीरीज़ में टीम सिलेक्शन को लेकर फैसलों में आज़ादी क्यों नहीं है, क्योंकि एक सिलेक्टर को टीम के साथ भेज दिया गया? देखिए, उन्होंने इख्तियारात मांगे थे, लेकिन मुझे यकीन है कि वो इस टीम से खुश हैं, यंगस्टर्स को लेके गए। ऐसा नहीं है कि उनके पास इख्तियारात नहीं है। ऐसा जरूर हो सकता है कि वो जितने इख्तियारात चाहते हैं शायद अभी उतने ना हो, लेकिन आपको मैं यह बात लिख के दे देती हूँ स्टैम्प पेपर पे कि ये जो विक्ट्री हुई है ना, 2017 से हमने एक मैच भी नहीं जीता ऑस्ट्रेलिया में, आज हमने सीरीज विक्ट्री ली है। तो इसके बाद जितना स्ट्रॉन्ग इमर्ज करेगा एज अ कैप्टन रिजवान, उनको सारे इख्तियार मिल जाएंगे। हमने भी यही जिंदगी यही गुजारी है, हमें पता है कि जो फेलियर होता है उसके साथ आपको कुछ नहीं मिलता, जब सक्सेस आती है तो बहुत कुछ मिलता है। अब लीना, हम जीत गए और बड़ा ज़बरदस्त जीत हुई है, सारी खामियां छुप जाती हैं, लेकिन खामियां हमें इस सीरीज़ में भी दिखाई दी। जो हमारे तीनों एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स थे वो हमें फिट नहीं दिखाई दिए, और पेस जो था अपार्ट फ्रॉम हारिस रऊफ वो इस चीज़ की गवाही दे रहा था। तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कौन कौन से ग्रे एरियाज हैं पाकिस्तान के लिए राइट नाउ? नहीं, देखिए, वो तो बात ये है ना कि आप इनको यहाँ डेड ट्रैक्स पे खिलाते रहे। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया में उनको एक अच्छी मैनेजमेंट मिली, अच्छा कप्तान मिला, आपको देख लें कि हारिस रऊफ मैन ऑफ द सीरीज बने, शाहीन अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की, नसीम ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की, हसनैन ने अच्छी बॉलिंग की बैकअप में। तो आपके फास्ट बॉलर्स के पास तो सब कुछ है। आपके पास जेसन गिलेस्पी जो खुद फास्ट बॉलर्स थे, वो फास्ट बॉलर है, वो इंटरिम कोच आए हैं, टेस्ट टीम के वो कोच हैं, आकिब जावेद आपके सेलेक्टर हैं। तो आपको तो पिचेस से होता है ना। अगर यहाँ पर फ्लैट पिच थी जैसे थी तो आपका फास्ट बॉलर कुछ नहीं कर सकता था। जैसे ही जरा सी स्पिनिंग पिच बनाई तो आपके दोनों स्पिनर कामयाब हो गए, आपने टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने जिताई। जरा सी अगर फास्ट अच्छी पिच बनाएंगे, आई एम श्योर केपेबल फास्ट बॉलर्स हैं, उन्हें ही दिखा दिया अभी आप कितने केपेबल हैं, तो वो भी यहाँ भी परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर आप उनको रोडों पे खिलाएंगे और उनको सत्यानाश करने पे तुल जाएंगे तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपका। तो पाकिस्तान अब जो है अभी भी बहुत ग्रे एरियाज में है, बट राइट नाउ इट्स द टाइम टू सेलिब्रेट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।